अमर जड़ी बिन बायरी सब ही जड़िया एक, जासू जावे रोग रे अमर न हुवे देख। अमर न हुवे देख सकल करनी यूं भाई, ब्रह्म लग सो जाय मोक्ष पहुँचे नहीं कोई। ध्यान भजन सुख राम कहे लिव लग काची जान, अमर जड़ी बिन भायरी सब ही जड़िया एक। कह रहे महाराज जब तक आपको अमर जड़ी नहीं मिल जाती है तब तक जितनी भी जड़ियां हैं वो सब एक ही है। अमर जड़ी का क्या गुण है, अमर जड़ी का क्या पराक्रम है, अमर जड़ी की क्या खास बात है कि वो आपको अमर कर देती है। और अमर जड़ी के अलावा जितनी भी जड़ियां है इस संसार में वो रोग दूर करती है शरीर के, और शरीर में एक बार अपन रोग को ठीक करा लेते हैं, एक बार रोग को दवाई लेके जड़ी लेके ठीक कर लेते, क्या वापस रोग नहीं होता? वापस हो जाता, फिर से हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि जब वो रोग फिर से हो जाता है तो वो जड़ी का पराक्रम, जड़ी का गुण वहीं तक है, सीमित है, असीम नहीं, अनंत नहीं है, अपार नहीं है, अगाध नहीं है। लेकिन जो अमर जड़ी का पराक्रम है वो अनंत है, अपार है, अगाध, असीम है। एक बार किसको मिल गई अमर हो गया, फिर बार बार जन्मने और मरने में नहीं आएगा। जिसने एक बार अपने सत्स्वरूप को पा लिया, एक बार अपने आनंद स्वरूप को पा लिया, वो हमेशा हमेशा के लिए पा लिया। उसका जो जन्मने और मरने का भ्रम है, अज्ञानता है, नासमझी है, वो निकल जाती है सद्गुरु के ज्ञान से। तो सद्गुरु आपको ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, केवल्य ज्ञान की, केवल्य क्या है कि केवल आपके बिना इस संसार में और कोई है ही नहीं, ये केवल। केवल का मतलब ओनली वन, एक के सिवाय दूसरा और कोई है। लेकिन अपने को तो सब दूसरे दिखते हैं। दूसरे किसके कारण से दिखते हैं? मन के कारण से, बुद्धि के कारण से, चित्त के कारण से, अहम के कारण से हमें सब द्वैत नजर आता है, जबकि वास्तव में द्वैत की कोई सत्ता होती ही नहीं। लहर की अपनी कोई सत्ता होती है? लहर उपजती है और खपती है लेकिन दिखाई देती है। सत्ता किसकी है? जल की। सकोरे की कोई सत्ता होती है? मिट्टी की सत्ता होती है। सकोरा तो थोड़ी देर के लिए बना था, बनकर वापस मिट्टी हो जाता है। आभूषण की अपनी कोई सत्ता होती है? सत्ता तो सोने की है, आभूषण तो थोड़ी देर के लिए बना हुआ। इसी प्रकार जो दूसरा दिखाई दे रहा है वो थोड़ी देर के लिए बना हुआ है, मिट जाने वाला है, रहने वाला नहीं। जो दिसे सो सकल विनाशी। लेकिन हमें तो सब दिखने वाले चाहिए, क्योंकि हमें सुख दिखने वाले से ही लेना है, क्योंकि हमें नहीं दिखने वाले निरंजन निराकार के आनंद का पता ही नहीं, इसलिए हम दिखने वाले से सुख लेना चाहते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के जितने भी उपाय है, तीन लोकों में फल प्राप्ति के जितने भी उपाय है, वो सब दिखने वाले से सुख लेने के उपाय है। लेकिन जो अमर जड़ी है, जो सद्गुरु के पास है, जो ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल्य का ज्ञान है, वो आपको अपने सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध करा देगा, समझ करा देगा, और आपका द्वैत भाव मिटा देगा, आपको अद्वैत में ला देगा, केवल में ला देगा। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़ी है। वो केवल्य ज्ञान के अलावा, सत्स्वरूप के ज्ञान के अलावा जितने भी संसार में ज्ञान है, ध्यान है, भक्ति है, करनी है, क्रिया है, उपाय, वो सब एक ही है। उनसे अमर नहीं हो सकते, उनसे निर्भय नहीं हो सकते। हाँ, सुख मिल जाएगा, लेकिन क्या देवताओं को इतना सारा सुख मिल गया स्वर्ग में, जो मनवांछित भोग हाजिर है,
लेकिन क्या स्वर्ग छोड़ने का भय मिटा क्या? वो डर तो अभी भी बना हुआ है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि एक बार आपको अविनाशी स्वरूप का बोध हो गया तो आपका सारा भय मिट जाएगा। आपको शरीर छोड़ने का भी भय नहीं रहेगा फिर, क्योंकि आप शरीर हो ही नहीं। ऐसे अमर कर देते हैं सदगुरु आप कि आपका मरने का भय, मरने का डर निकल जाए आप में से, मरने का दुख निकल जाए। जन्मने का सुख है तो मरने का दुख है। सुख के साथ दुख लगा हुआ है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो काल पास क्यों पढ़ना। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, केवल्य ज्ञान की आप अमर जड़ी क्यों नहीं ले लेते? मैं अमर जड़ी दे रहा हूँ। कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार। अमर लोक ले जाऊं शू जामे फेर न। ऐसी अमर जड़ी ज्ञान के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं। हमारी बुद्धि के ऊपर अविनाशी स्वरूप का विवेक जागृत करें, सत्स्वरूप का विवेक जागृत करें। समझा रहे अपने को, समझ पैदा कर रहे हैं हमारे अंदर, जो अज्ञान अवस्था के कारण हम हमारे अविनाशी स्वरूप को भूले बैठे हैं। ना समझे के कारण, नादानी के कारण, भरम बस उस अविनाशी स्वरूप को हम भूले में। तन का कपड़ा दूर है, लेकिन आपका अविनाशी स्वरूप उससे वैदिक आपके पास है, लेकिन सदगुरु के ज्ञान के अभाव में आपको मिलता नहीं। तो अमर न हुए देख सकल करनी हूँ भाई। इस प्रकार से संसार में जितनी भी करनियां है ना, वो इसी प्रकार से कोई आपको अमर नहीं कर सकती, केवल और केवल तत्व ज्ञान के अलावा। उससे क्या हो जाएगा? ब्रह्म लक सो जाए मोक्ष पहुंचे नहीं कोई। ब्रह्म लक की पहुंच हो जाएगी तो ब्रह्म तो पहले से ही हो। ब्रह्म के बिना तो नहीं हो। कुछ भी करनी करके, क्रिया करके कोई स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, शुभ कर्म करके। कोई नवदा भक्ति करके वैकुंठ तक पहुंच जाते हैं। 4 प्रकार की मुक्तियां पा लेते हैं। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, वो भी अच्छा है। कोई उससे आगे कैलाशपुरी पा लेते हैं, ब्रह्मपुरी पा लेते हैं। कोई उसके आगे जीव ब्रह्म से आगे चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म तक पहुंच जाते करने करके, यानी ब्रह्म तक पहुंच जाते, ब्रह्म तक का अनुभव कर लेते। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपने अकर्ता स्वरूप का, सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध नहीं। ब्रह्म तक भी, कर्ता तक भी माया का संग है, द्वैत है, अद्वैत नहीं। तो जब तक आप अद्वैत नहीं होंगे, जब तक आपका दो नहीं मिटेगा, तब तक जन्मना और मरना जारी रहेगा। जब लग भली बुरी सब व्यासे। द्वैत क्या है? भली बुरी वासना द्वैत है। काम क्रोध अहंकार तब लग उरे परे नहीं पहुंचता, त्रिकुटी तत्व विचारा। तो इस प्रकार से ब्रह्म तक आप पहुंच भी जाओगे तो आगे अकर्ता में नहीं पहुंच पाओगे, साक्षी में नहीं पहुंच पाओगे, दृष्टा में नहीं पहुंच पाओगे। दर्शन तक पहुंचे रहोगे। करनी क्रिया से दर्शन हो जाते हैं, लेकिन आप दृष्टा हो, वहां तक की पहुंच नहीं होती। तो महाराज के सब करने में क्या क्या करने आ गई? ध्यान भजन सुखराम के लिवलक काची दे। कितनी कितने को काची बताया? ध्यान को भी कच्चा बताया। ध्यान जो लगाते हैं ना, उतर जाता है। और किसको काचा बताया? भजन को भी काचा बताया। भजन जो करते हैं ना, थोड़ी देर, कितनी देर करते हो?
24 घंटे तो नहीं करते हो ना, अखंडित हो गया, अखंडित नहीं रहा, ये भी कच्चा हो गया। अखंडित हो गए तो कच्चा नहीं, मुंह से कर रहे हो ना, बात के मुख सिमरन, हाँ फिर भी करना हो, ऐसा नहीं इसको बंद मत कर देना, ऐसा समझ मत लेना कि ये बंद करने के लिए कर रहे हैं। करना है इसको अधिकतम, अधिक से अधिक करोगे तो आपकी चित्त वृत्ति उसमें लगेगी। मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौ पुण खोले आए। नवतत लिंग शरीर भी ये भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल क्यों मार। तो क्या क्या कच्चे बताए महाराज ने। ध्यान, ध्यान लगाना कच्चा है। ध्यान लगाने से भी ज्योति दिख जाएगी, उजाले दिख जाएंगे, प्रकाश दिख जाएंगे, नाद सुनाई देने लगेगी, ये भी सब कच्ची है। हाँ है अच्छी, क्योंकि इससे हमारा मन बाहर भटक रहा था जो अंदर आ गया। बाहर का भटकाव तो ठहर गया, बाहर के भटकाव से अंदर आ गया। अंतर बहिरंग पर्चे से अंतरंग पर्चे होने लगे, गट पर्चे होने लगे अच्छे। लेकिन महाराज के ने गट पर्चे भी कच्चे, ये भी पक्के नहीं, ये भी बाद में आए, इसलिए वापस जाने वाले नहीं, रहने वाले नहीं है। क्या क्या कच्चे बताए। ध्यान, भजन, सुखराम के लिव लग का चीज है। लिव भी कितनी देर लगा लेते हो। हाँ ये प्रार्थना अवस्था है। हाँ, ये सब आरंभिक माइलस्टोन है, वहां तक पहुंचना, ये सब उल्ले चैन है। लेकिन बाद में तो क्या है, निरखत निरखत गिगन को, ये उल्ले चैन तो आने चाहिए। हाँ, ये उल्ले चैन आएंगे तो बाद में ऊपर पहुंच, उल्ले चैने नहीं आएंगे तो बाद में आगे कहाँ पहुंचो। लेकिन ये उल्ले चैनों पर ही आप ठहर मत जाना, अटक मत जाना। इसलिए महाराज ने इनको कच्चा बताया कि आपका देश अभी आगे है, दूर है, वहां तक जाना है जहां ये कुछ भी नहीं रह जाएंगे, जहां केवल शून्य के सिवाय और कुछ भी नहीं। निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, ये सारे चैन मिट जाएंगे, कुछ भी चैन नहीं रहेगा। जो नर को नींद कराए सुनाए, जैसे कोई बहुत गहरी नींद में सोकर आए, एक सुखद अनुभूति, एक आनंद की अनुभूति रहेगी। बाकी जो सब चैन बाद में हुए हैं वो सब चैन धीरे धीरे चले जाते। दुखी मत होना कि पहले मेरे को ज्योति दिखती थी, प्रकाश दिखता था, अब क्यों नहीं दिखता है। ऐसा होता है, पहले दिखता है, बाद में नहीं भी दिखता है, क्योंकि वो जो चीज दिख रही है वो सब विनाश को प्राप्त होती है। दिशे सो सकल, हाँ वो आपको बाहर के इंद्रियों से नहीं दिख रही, अंतर इंद्रियों से दिख रही है। तो अंतर इंद्रियों से दिखने वाले भी तो विनाशी है, वो कौन से अविनाशी है। यहां तक महाराज ने कह रहे हैं कि वो सब चीजें कच्ची है। तो अमर जड़ी क्या है फिर, जिसका कभी नाश नहीं। सत ब्रह्म का ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल्य का ज्ञान, सत्स्वरूप का ज्ञान कि हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी है, अजर है, अमर है, वो कभी मिटने वाला नहीं, उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये सब उस ज्ञान का बोध, उस ज्ञान को भासना, उस ज्ञान का आभास हमें बना रहे, उस ज्ञान का विवेक हमारे ऊपर, ब्रह्म का विचार हमेशा हमारे भीतर बना रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहम नहीं हूं। ये सब मेरे सहयोगी है, लेकिन मैं ये नहीं। मैं मकान में रहता हूं, लेकिन मकान में नहीं हूं। मैं मकान में आता हूं, मकान से बाहर जाता हूं, लेकिन मैं मकान थोड़ी हूं। तो अमर जड़ी तो आपको अविनाशी स्वरूप का बोध करा देती है, सस्वरूप का बोध करा देती है, आनंद स्वरूप का बोध करा देती है। जिसने आनंद स्वरूप के बोध को पा लिया, जिसकी बुद्धि पर ऐसी समझ विकसित हो गई, वो कभी मर नहीं सकता। और जिसने आनंद स्वरूप सस्वरूप का बोध नहीं पाया, ज्ञान नहीं पाया, वो बार बार जन्मेगा और बार बार मरेगा, क्योंकि वो अपने आप को शरीर ही मान रहा है।
मरने वाला ही मान रहा है। जब तक आप अपने आप को शरीर मानोगे तब तक तो शरीर की तो मृत्यु होनी ही है, तय है। तो आया है सो जाओ सी। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। जाना तो है, जो आया है वो जाएगा, जो नहीं आया वो नहीं जाएगा। अब देखो कौन नहीं आया, जो अजन्मा है, अजोनी है, निरंजन निराकार, वो नहीं आया। न वो कहीं से आया न वो कहीं गया, वो नहीं जाएगा। वो न आता है न जाता है, वो हमेशा रहता है। इसलिए उसका नाम है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। वो है दिखाई नहीं देता। या नैना नहीं देखी आजा बनोपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाकत अब देख। ज्ञान दृष्टि से देखकर मैं बता रहा हूं ये बात, सूरत दृष्टि से देखकर मैं बता रहा हूं ये बात। चरम चक्षुओं से वो है दिखता नहीं, रहने वाला राम दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वो सब माया है, और माया का तो नाश ही होने वाला है। और सब तीन लोकों में फलों की प्राप्ति के उपाय माया की प्राप्ति के उपाय हैं। तो वो सारे उपाय एक जैसे, चाहे माया किसी में माया कम प्राप्त होती, किसी में माया ज्यादा प्राप्त होती, लेकिन प्राप्त होकर फिर से फूट जाती है, मिट जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन अमर जड़ी आपको एक बार मिल गई, अविनाशी स्वरूप का बोध एक बार हो गया, वो आपका कहीं जाने वाला नहीं। महाराज करे सरब की सब न्यारा करे, अन्न सकल ले आण, यूं करने सिवरण ध्यान लग, पूर्ण ब्रह्म पिछाण। पूर्ण ब्रह्म पिछाण अन्न सो खुद्या जावे, सुन फिर लागे भूख ब्रह्म होए यूं गर्भ आवे। सुखराम उपाया भजन लगे, सब ही एक ही कर जान। सरब की सब न्यारा करे, अन्न सकल ले आण। कह रहे कि महाराज सब अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के किसब करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की करनी करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए संसार में कई प्रकार की क्रियाएं प्रचलित है, सब करते हैं। तो जिस प्रकार से अनेक प्रकार के अन्न है, सातों ही अन्न निपजा वाले, 7 प्रकार के अन्न, सभी प्रकार के अन्न में अलग अलग प्रकार का पोषण मिलता है। तुम्हारा फरमाने कि उनसे अलग अलग प्रकार की सुखानुभूति होती है, अलग अलग प्रकार के स्वाद आते हैं, तो सब लेते हैं। तो स्वाद लेने से अच्छा भी लगता है। अलग अलग प्रकार के अन्न खाते हैं तो रोज एक जैसा खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अलग अलग खाओगे डिफरेंट डिफरेंट तो अच्छा लगता है। तुम्हारा फरमाया इसी प्रकार से रोज लोग अलग अलग प्रकार की करनी करते हैं, जिससे कभी शब्द का सुख मिलता है, कभी रूप का मिलता है, कभी रंग का मिलता है, कभी वर्ण, अलग अलग प्रकार के शब्द रूप रस गंध स्पर्श, अलग अलग प्रकार के सब सुख करनी करने से, क्रिया करने से मिलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अन्न लेते हैं अलग अलग प्रकार से स्वाद मिलते हैं, और उसी अन्न के अलग अलग पकवान बना दो तो और अलग और ज्यादा अलग अलग टेस्टी हो जाएंगे ना। 56 भोग बना दो तो कितने और टेस्ट बढ़ जाएगा, स्वाद बढ़ जाएगा उसका। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि यूं करने शिवरण ध्यान लग, पूर्ण ब्रह्म पिछा। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की सारी करनियां हैं, और मुख का सिमरण है, और मानसिक ध्यान है, वो भी सब इसी प्रकार से। उन सब से भी थोड़ी देर की आपको शांति मिलती है। जैसे अलग अलग प्रकार के पकवान खाने से, अलग अलग प्रकार के अन्न खाने से, अलग अलग प्रकार की साग सब्जियां खाने से आपको सुख मिलता है, ऐसे इन करनियों से, उपायों से, सिमरण से, ध्यान से सुख मिलता है। कह रहे वहां तक आप पूर्ण ब्रह्म तक पहचान करते हो, अपने ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचते हो, लेकिन अकर्ता तक नहीं जाते, क्योंकि करनी करके जा रहे हो। अकर्ता में तो करनी है ही नहीं। कर्ता तक आप करनी से पहुंच सकते हो, तो उसमें कर्ता भाव रहता है, कर्तत्व अभिमान रहता है। तो कर्तत्व अभिमान जब तक रहेगा, कर्ता भाव जब तक रहेगा, उसके भोक्ता भी आप रहोगे।
जो करता है वो भोगता होता है, यानी जैसा किया वैसा भोगेगा। अच्छा किया तो अच्छा भोगेगा, बुरा किया तो पूरा हुआ। हाँ, कर्ता और भोगता साथ साथ। जब तक कर्ता भाव है, करनी भाव है, क्रिया भाव है, तब तक भोगना ही पड़ेगा। अच्छा किया तो सुख भोगोगे ऊंचे लोकों में जाकर, बुरा किया तो दुख भोगोगे नरकों में जाकर। तो इस प्रकार से महाराज साहब पूर्ण ब्रह्म पिछाण अन्न सुख उद्या जावे। जिस प्रकार से अन्न खाने से भूख जाती है, उसी प्रकार से सुन फिर लागे भूख ब्रह्म होई गर्भ आवे। दृष्टांत देकर समझा रहे। एक बार आपने अन्न खा लिया, आपका पेट भर गया, रात को खा लिया आराम से भरपेट, फिर सुबह क्या हुआ? भूख नहीं लगी। सुबह उठते ही फिर भूख लग जाती। तृप्ति तो हो गई ना एक बार की तो रात। इसी प्रकार से महाराज के करनी करने से, क्रिया करने से, उपाय करने से, ध्यान लगाने से एक बार तृप्ति हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन वापस भूख लग जाती है। इसी प्रकार से ये सब करने से ब्रह्म होने के बाद भी वो फिर से गर्भ में आ जाता है। उसकी तृप्ति परमानेंट नहीं हुई, उसकी तृप्ति क्षणिक हुई, थोड़ी देर की हुई, नाशवान तृप्ति हुई। इसलिए महाराज के सुखराम उपाया भजन लग सभी एक ही कर जा। जितने भी है मुख सिमरन तक, भजन तक, जितने भी उपाय है सब एक ही है। इन सब से थोड़ी देर की तृप्ति, थोड़ी देर का सुख मिलता है, लेकिन यथार्थ वास्तविक सुख तो केवल ज्ञान से मिले, सस्वरूप के ज्ञान से मिले, अविनाशी स्वरूप के बोध से मिलेगा, जिसमें कोई करनी नहीं है, क्रिया नहीं है, उपाय नहीं। ऐसे शब्द आपको सदगुरु दे रहे हैं, ऐसा उपदेश आपको सदगुरु कर रहे हैं। कह सुखराम शब्द की महिमा, ऐसे सदगुरु के शब्दों की महिमा कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब करना नहीं छोड़ देना। ब्रह्म ज्ञान को जो उपलब्ध हो जाते हैं वो ब्रह्म ही हो जाते हैं, राम रूप ही हो जाते हैं। साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जा। ज्ञान से ही अमरगर की प्राप्ति करा देते हैं। तत्व के बोध से अमरगर की प्राप्ति करा देते हैं कि सब सतलोक माय है, सतलोक सबके माय, माया मोसु उलझिया ताते सूझे नाय। सूरज के आगे बादले आ रहे आडे, भरम के कर्म के, माया और मोह के। इस कारण से सूरज को अपना प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। तो सुखराम उपाया भजन लग, सभी एक ही कर जा। यहाँ तक के जितने उपाय हैं जो करनी क्रिया में आते हैं, मुख सिमरन में आते हैं, वो सब एक ही है। जब तक आप परम सत्ता से नहीं जुड़ जाते हैं, परम सत्य से नहीं जुड़ जाते हैं, परम तत्व से नहीं जुड़ जाते, तब तक आपको परम विश्राम नहीं मिले। सदगुरु ज्ञान के, सदगुरु जुड़े में परम सत्य से, परम सत्ता से, और अपन सदगुरु के ज्ञान से जुड़ते हैं तो श्रृंखला संबंध से हम भी परम सत्य से जुड़ जाते हैं। सदगुरु जोड़ रहे अपने को परम सत्य से, सत्ता से जोड़ रहे। हमको सत्ता से जुड़ना है, जो सत्ता से हमारा दूरी हो गई है। अनंत जन्म को बिछड़े जीवे, कोई यार पीयूष मेला करे। आज से नहीं बिछड़ा हुआ है सत्ता से, बिछो आज से नहीं हो, भटकाव आज से नहीं। कितनी बार जन्म में आ गया, कितनी बार मरण में चला गया, भटकाव के कारण ही तो जन्म मरण में। सत्स्वरूप का ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो फिर जन्म मरण में आवे ही नहीं, जावे ही नहीं। तो ये सारे उपाय जो है अन्न की तरह हैं, जो खाने के बाद भी फिर से भूख लग जाती है। परमहंस नर होई के सिमरे सिरजनहार, स्रोग्रस्ते सो बार रे संता करो विचार। संता करो विचार, कर्म तो करता माही,
निराकार निर्माण सर्ब औपत जाही। सुख राम सबे पैदा किया वो पक्को गरबार। परम हंस नर होई के सिमरे सिरजनहार। कह रहे महाराज, हंस से जो परमहंस हो जाता है, यानी आत्मा से जो परमात्मा हो जाता है, जो राम रूप ही हो जाता है, अब वो किसका सिमरण करे, किसको याद करे, किसको पुकारे? कोई दूसरा दिखे तो उसको नाम पुकारे। अब उसके लिए दूसरा तो कोई रहा ही नहीं, वो स्वयं ही राम रूप हो गया, स्वयं ही परमात्मा रूप हो गया। जब तक आप किसी दूसरे भगवान को पुकार रहे हो, इसका मतलब आप अलग हो और भगवान अलग। तो अभी परमहंस नहीं हुए। परमहंस वो है जिसमें और परमात्मा में कोई अंतर रह नहीं जाए, रहे नहीं अंतर। महाराज ने कहा कि ये चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो, ध्यान राम चरण के राम बिन। जब तक आप परमात्मा नहीं हो जाओ, उसको भजते भजते उसमें नहीं मिल जाओ, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर, वो बूंद सागर हो जाए। हाँ, तो महाराज कह रहे कि अब परमहंस नर होई के सिमरे सिरजनहार। अब वो कहलाता तो परमहंस है, ब्रह्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, तत्व को पा लिया, यानी ब्रह्म को पा लिया। ब्रह्म को कहाँ पाया उसने? बाहर के अंदर, अंदर। और कोई जवाब? सर्वत्र पाया उसने, बाहर भी और अंदर भी। हाँ, अभी केवल अंदर ही पाया तो बाहर क्या है फिर? ये बाहर तो दूसरा हो गया ना, दूसरा रहना नहीं चाहिए ना, द्वैत रहना नहीं चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चंवर करे मन माही, जहां देखूं ता सदगुरु साई। जलबम्ब जलाकार है देखूं दृष्टि पसार, जिधर भी दृष्टि डालो उधर परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई। लेकिन पहली सीढ़ी के आपको अंदर मिलेगा, उसके बाद आपको बाहर भी वही दिखाई देगा। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत कोई। जब तक आपको अंदर में नहीं मिलेगा तब तक बाहर भी आपको दिखाई। जब तक आपको अपने परमात्मा नहीं मिलेंगे, आपके भीतर जो रहने वाला राम है, सदगुरु की कृपा से भीतर में नहीं जागृत होंगे, तब तक आपको बाहर भी दूसरे ही दिखाई देंगे। आपको अपने भीतर में आपके परमात्मा मिल गए ना, फिर सर्वत्र हो जाएंगे। फिर कर्ता भोगता भाव ही मिट जाएगा, करने कराने का भाव ही मिट जाएगा। राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, निरापक्ष ज्ञान कथे और को समझा। फिर कोई उसका राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई तेरी नहीं, कोई मेरी नहीं, सर्वत्र ब्रह्म परसने की दशा है। ब्रह्म परछा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण बिचनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। नाटक रूप खेल रूप हो जाएगा उसके लिए सारा व्यवहार। राग द्वेष कब होते? जब सच्चा मानते व्यवहार को, तब राग द्वेष होती है। लेकिन जब नाटक रूप खेल रूप मान लिया तो राग द्वेष रहे क्या? नाटक करने वालों के पात्रों में कोई राग द्वेष होता है क्या? वो केवल मंच पे दिखाते हैं राग द्वेष, लेकिन वास्तव में मन से उतरने के बाद चाय पीते एक साथ बैठ के। मंच पर अलग अलग है, लड़ाई भी करेंगे, सब करेंगे मंच पे, लेकिन नीचे सब ऐसे ही। महाराज कह रहे हैं कि आप भी अंदर से एक ही हो। उस अंदर की एकता को जानो, आपके सिवाय दूसरा नहीं है। आपके अंदर जो चेतनता आत्मा है, वही चेतनता सब में है, वही करंट सब में है। पंखे में भी, ट्यूबलाइट में भी, एसी में भी, बल्ब में भी, टीवी में भी, फ्रिज में भी, सब में वही। लेकिन काम सब अलग अलग कर रहे हैं। सबका अपना अपना काम है, लेकिन करंट तो सब में एक ही, अलग नहीं है। ये द्वैत मिटाना है।
ये आध्यात्म बुद्धि अपने गट के भीतर जागृत हो, ये ब्रह्म विचार अपने गट के भीतर जागृत हो, तो सर्वत्र एक ही दिखे। तो परमहंस नर होय के सिमरे सिरजन हो। इस प्रकार से महाराज फरमाने के यदि आप हंस से परमहंस हुए, यानी आपने अपने सत्स्वरूप का बोध किया, तो सर्वत्र आपको सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप, यथार्थ स्वरूप सब में दिखाई दे। फिर वो किसको सिमरेगा, किसको भजेगा, किसको रखेगा, किसको गाएगा, किसको बजाएगा, किसको रोएगा, किसके मरने पे रोएगा, किसके जन्मने पे खुश होएगा, जब सर्वत्र ही हुए हो गया। फिर वो न तो किसी के मरने पे रोता है और न किसी के जन्मने पे खुश होता है, क्योंकि जन्मना और मरना भी उसके लिए एक प्रतीति मात्र हो जाता है, एक आभास मात्र हो जाता है। आप ही को जो, आप अपने अंदर ही अपने को देखो, यानी आपके स्वरूप के ऊपर आ जाओ। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवात्म जाग ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।